बात स्टार्ट करते हैं तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 6 साइंस ऐसी बताई है कि जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। हदीस में आई है, रिवायतों में जुमला आया है, लेकिन शायद आप नहीं जानते और आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रिवायतों में ये भी जुमला आता है कि एक्चुअलिटी में जब कुछ साइंस पेश आएंगी और जो लोग उस वक्त वो चीज़ें नहीं जानते होंगे तो वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि क्या ये वही सेगमेंट है, क्या ये वही वक्त का पहिया है, क्या ये वही चीज़ है कि जो रिवायतों में आ रही है। अगर चाहे पहले से नहीं जानते होंगे तो आप वो चीज़ नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। चलिए बात का आगाज करते हैं, इस के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। किताब का नाम है क़यामत सुग़रा, पेज नंबर 46 से जो है वो मैं आपकी पेश खिदमत कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है वो रिपोर्ट आती है कि अकदूद बाय ऑफ इब्न मालिक जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा खिदमत में हाजिर हुए, और तब जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक अर्थ कलर के टेंट में जो है वो बैठे हुए थे। वहां पर जो है वो वजू कर रहे थे, और फिर उन्होंने जो है वो मेरी तरफ मुखातिब होते हुए कहा, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अखदूद की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि रिजर्व मतलब कि क़यामत की निशानियों के मुतालिक और आखिरी वक्त के मुतालिक जो है वो फरमाया कि 6 चीज़ें जो है वो होंगी, उसके बाद जो है वो क़यामत आएगी, या फिर क़यामत का सेगमेंट जो है वो इन 6 चीज़ों के बाद होगा। पहला, आसमानों से जो है वो पत्थरों का बरसना, या आसमानों से जो है पेबल्स का गिरना। तो यहाँ पर जो है मुमकिन है बहुत सारी, अभी देखिए इसमें लोग जो है वो तौजी पेश करते हैं या कयास करते हैं, या जो रिसर्चर्स है वो अपना पहलू जो है वो जाहिर करते हैं कि आसमानों से पत्थरों की बारिश होना या फिर पेबल्स की बारिश होना, ये एक तरीके से फ्रेज हो सकता है। मुमकिन है इससे ओलों का गिरना मुमकिन हो, इससे बॉम्बार्डमेंट हो, इससे न्यूक्स का इस्तेमाल होना हो, इसमें एटॉमिक बॉम्बिंग हो, या कोई भी ऐसी चीज हो कि जो आसमान से पत्थरों का गिरना, पत्थर जब आसमान से गिरेगा तो फिर वो तबाही, बर्बादी और चोट पहुंचाएगा। तो यहाँ पर इससे लोग जो है वो ये अक्स करते हैं कि हो ना हो ये बॉम्बिंग की बात हो रही है, मिजल्स की बात हो रही है, या फिर कुछ ऐसी चीजों की बात हो रही है कि जिसके जरिए जमीनी लोगों पे नुकसानात और परेशानी आ गिरेगी, आफत आ गिरेगी जब आसमानों से पेबल्स बरसेंगे। तो इसका रिजल्ट हो सकता है बॉम्बार्डमेंट, या फिर एक्चुअली में ओलो का गिरना जो एक नेचुरल कैलामिटी है, या इस तरीके से कोई चीज। तो ये पहली रिवायत यहाँ पर आती है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर यहाँ पर वो आगे फरमाते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे मौला, कि जो सेकंड है वो ये है कि जो प्रॉफिट है उनकी विक्ट्री होगी जेरूसलम में। जेरूसलम के ऊपर जो है वो प्रॉफिट्स की विक्ट्री होगी, यानी कि जो पैगंबरान है या फिर जो प्रॉफिट्स है या फिर जो नबी है उनकी विक्ट्री जो है वो जेरूसलम के ऊपर होगी, यानी कि जेरूसलम में जो उनका डोमिनेंस है वो हो जाएगा और फिर उनकी विक्ट्री वहां पर हो जाएगी। जो थर्ड है कि जिसके बाद क़यामत आएगी वो है मास मर्डर, यानी कि मास मर्डर में इतनी मौतें होंगी, इतनी खून अंग्रेजी होगी, इतने लोगों को मारा जाएगा कि आपकी सोच है, इतना ज्यादा जो है वो यहाँ पर लोगों को कत्लेआम होगा। जो अगला है वो है कि लोगों को जो है वो भेड़ और बकरियों की तरह मारा जाएगा। ये रिवायत का जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मारा जाएगा, यानी कि साफ कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 देखें, वर्ल्ड वॉर 2 देखें, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो आप वो देखेंगे। लोगों को शदीद तरीके से लाइक एग्जीक्यूट किया जाएगा। और एक रिवायत का जुमला भी है, मैं आपकी पेश खिदमत कर देता हूँ। इमाम जाफर सादिक अस्सलाम फरमाते हैं कि ज़हूर इमाम ज़माना इमाम इस्लाम से पहले दुनिया की एक तिहाई आबादी, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो जंगों में मारी जाएगी। दुनिया की एक तिहाई आबादी, यानी कि जो 1/3 पॉपुलेशन है वो बीमारियों से मरेगी, और दुनिया की एक तिहाई आबादी जो है वो सिर्फ बची रह जाएगी, यानी कि 2/3 पॉपुलेशन पूरी दुनिया की जो है वो मर जाएगी। आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं इसकी इंटेंसिटी, ये इसकी क्या लाइक इसका थ्रेशोल्ड क्या डिफाइन हो रहा है, यानी कि आप खुद फील करें, आप वो गूज़बम्प्स फील करेंगे, कितना ज्यादा ब्लडशेड और खूनरेजी जो है वो आम हो जाएगी। ये आता है इन टाइम्स के बारे में। आगे जो है वो आता है कि जो अक्सरियत है या फिर जो एक्सेल्स वेल्थ है, यानी कि जो ज्यादातर जो लोगों के पास वेल्थ है वो उनकी उनको सफाइज नहीं करेगी, उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं करेगी, साशियत नहीं करेगी। कि अगर कोई शख्स जो है उसके पास बहुत पैसा है तो भी जो है वो उसकी जो काम काज है या फिर उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसमें भी वो जो वेल्थ है वो पूरी नहीं आएगी, यानी कि बरकत खत्म हो जाएगी, यानी कि उसको वो भी कम महसूस होगी या मालूम होगी। जो अगली है वो ये है कि इस तरीके से जो है वो फाहा और इस तरीके से जो है वो वक्त आएगा कि जब एक घर भी जो अरब का है वो सेफ नहीं रहेगा। अरेबिया के मुताल्लिक यकीन मानिए, मैंने इतनी रवायतें पढ़ी है, इतनी रवायतें पढ़ी है,
जिसका नाम हिजाज मुक़द्दस था, अब जो है उसका मॉडर्न नेम सऊदी अरेबिया हो गया। वहाँ के मुताल्लिक़ ऐसी जुमले आते हैं कि अरेबिया का एक घर भी जो है वो सलामत नहीं रहेगा, और इतना ज़्यादा ह्यूमंगस तौर पे जो है वो वहाँ पर भुखमरी, बर्बादी, तबाही, हर चीज़ आएगी। ये हदीसों और रिवायतों का जुमला कि जो मैं आपके पेश खिदमत कर रहा हूँ वाज़ तौर पे, तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। तो ये वाज़ है, ये बुखारी में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर मेंशन भी है कि अरब में ऐसा हंगामी खेज हालात होंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आता है कि जो मगरबी मुल्क के लोग हैं वो धोखा देंगे अरब को। अरब लोगों को, जैसे अमेरिका या फिर बरतानिया या फिर यूरोपियन नेशंस यानी कि अहले रोम, ये सारे जो है वो अहले हिजाज को धोखा देंगे। ये रिवायतों में जुमला आता है और लोग रियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये होगा, और बल्कि दे ही रहे। वो लोग पता नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन धोखा दिया जा रहा है। अटैक किया जाएगा 80 बटालियंस में, और हर बटालियन में जो है वो 12,000 सोल्जर्स होंगे। अरब पे अटैक होगा मगरबी मुल्कों के जरिए, और 80 बटालियंस, डिफरेंट 80 बटालियंस जो है वो अटैक करेगी, और हर एक बटालियन में 12,000 सोल्जर्स जो है वो वहां जाके अटैक करेंगे। इतनी सीवियर बात यहाँ पर आती है, और ये बुखारी ने भी एफर्म किया इस बात को। तो ये जो है वो 6 साइन थी कि जो मैंने आपकी पेश खिदमत की। तो आप रियलाइज करें, अभी जो हिजाज में लोग हैं या सऊदी अरेबिया में लोग हैं, वो ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, वो अहले रोम को या फिर मगरबी मुल्क को जो है वो बहुत ज़्यादा अपना चहीता मान रहे हैं, या फिर उनको उनके लिए एज अ सेवियर या फिर एज अ गाइड या फिर एज अ मेंटोर ट्रीट कर रहे हैं, जो कि वो नहीं समझ रहे कि रिवायतों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं वो एंड टाइम्स में उनको धोखा देंगे, और इस तरीके से धोखा देंगे कि अरब का हर एक घर जो है वो फाकों पे आ जाएगा। इतना मुश्किल हालात जो है वो आने वाले वक्त में आने वाले हैं, लोग रियलाइज नहीं कर रहे। रिवायतों का बाकायदा जुमला जो है वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रोफेसीज बता दी कि ये 6 प्रोफेसीज जो है वो क़यामत से आने से पहले पेश आएंगी। क़यामत के दिन से पहले क्या कौन कौन सी 6 प्रोफेसीज पेश आएंगी, वो ये प्रोफेसीज पेश आएंगी कि इस तरीके से चीज़ें जो है वो सरेआम होंगी, और लोग रियलाइज नहीं कर रहे, चाहे अलग अलग चीज़ है ना। तो ये चीज़ है, और मैंने सोचा आपकी पेश खिदमत ये करना ज़रूरी है। याद रखिए, बचत का खाना, सेव होने का खाना, अपने आप को सेव गार्ड करने का खाना, अपने आप को सिरात मुस्तकीम पे कायम व दायम करने का खाना, अपने आप को टू द पॉइंट रखने का खाना फ़कत एक है, साहिब ज़मान चश्मन यूसुफ ज़रा, आपके और मेरे मौला। हमारी डिवाइन हुज्जत और डिक्री मौजूद है इस दुनिया में, हमें किस चीज़ का खौफ। लेकिन तुम अपना हक जता के तो बात करो, तुम अपना बता के तो बात करो, तुम अपना बुला के तो बात करो, तुम उसको अपने से लगा के तो बात करो, तब बात है। मगर ना बात नहीं होती। याद रखिए कि सिर्फ हमेशा जो है वो इंसान की नफ्स जब घबराती है तो फिर वो मसीहा की तलाश करती है, और जब वो मसीहा की तलाश करेगी आपकी नफ्स, तो उसको कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन फ़कत साहिब ज़ुमान चश्मन यूसुफ ज़हरा, आपकी और मेरे मौला। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ, इस बात पे एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाला। याद रखिए तू नहीं है, बस वही खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।